हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अमान। आपका स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर अमान के वीडियोस में। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं किसी को चलते फिरते हुए और अचानक से वो गिर जाता है, उसका एक हाथ पैर काम नहीं करता है और वो बोलने के भी काबिल नहीं रहता है। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल में या फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद में कहता है कि इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। ब्रेन स्ट्रोक आखिर है क्या, ये कैसे होता है, क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? ख़ास करके मैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा, जो कि मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। मैंने कई को ठीक किया है, वही दवा बताऊंगा। आप वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक कीजिए और लोगों में इसको शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपको कि ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन में इसका मतलब है ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुआ, तभी इसका नाम ब्रेन स्ट्रोक है। होता यह है कि ब्रेन के किसी पार्ट में किसी भी वजह से ब्लड का सप्लाई बंद हो जाए और उसकी वजह से हाथ पैर काम करना बंद कर दे। जैसा कि हमें मालूम है कि ब्रेन से सारा हाथ पैर चलना फिरना कंट्रोल होता है। जिस पार्ट में ब्लड उसका सप्लाई बंद हो जाता है, सेल उस एरिया का मर जाता है, उसकी वजह से उस बॉडी का उस पार्ट में फंक्शन होना बंद हो जाता है, हाथ पैर चलना बंद हो जाता है। इसे कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। अब आइए बताएं कि ब्रेन स्ट्रोक होता कैसे है, क्या होता है इसमें। ब्रेन स्ट्रोक, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्लड सप्लाई अगर बंद हो जाए तो ब्रेन स्ट्रोक होता है। ब्रेन स्ट्रोक दो तरह का होता है। एक होता है इस्कीमिक ब्रेन स्ट्रोक, दूसरा होता है हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। इस्कीमिक ब्रेन स्ट्रोक में होता है कि ब्लड के नली में, खून की नली में रुकावट पैदा हो जाए, उसकी वजह से उस एरिया में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और प्रॉब्लम होता है, उसे कहते हैं इस्कीमिक ब्रेन स्ट्रोक। ये दो तरह का होता है। एक होता है थ्रोम्बोटिक, दूसरा एम्बोलिक। थ्रोम्बोटिक में होता है कि ब्रेन के नली में जहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा है वहाँ पे ब्लड जमा होने लगे। ब्लड मतलब ब्लड थक्का बन जाए, जिसे हम क्लॉट कहते हैं। ब्लड क्लॉट हो जाए, जब ब्लड जम जाए और नली को ब्लॉक कर दे, उस एरिया का जो ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, इसे कहते हैं थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। दूसरा है एम्बोलिक स्ट्रोक। एम्बोलिक में होता है कि कहीं और से ब्लड, जो क्लॉट है, जमा हुआ ब्लड, वो आकर के ब्रेन के आर्टरी में फंस जाए, ब्लॉक कर दे, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, उसे कहते हैं एम्बोलिक ब्रेन स्ट्रोक। इस्कीमिक ब्रेन स्ट्रोक बहुत ही कॉमन है। 80% लोगों को इस्कीमिक ब्रेन स्ट्रोक होता है। दूसरा जैसे मैंने बताया वो है हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। नाम से ही लग रहा है कि हेमरेज हुआ हो। तो अगर किसी वजह से खून की नली, माने ब्रेन की जो आर्टरी है, नली है, वो फट जाए और ब्लीडिंग होने लगे, उसको कहते हैं हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। इसमें ये भी दो तरह का होता है। एक होता है इंट्रासेरेब्रल हेमरेजिक स्ट्रोक। इंट्रासेरेब्रल मतलब ब्रेन के अंदर में अगर ब्लीडिंग हो तो उसे कहते हैं इंट्रासेरेब्रल हेमरेजिक स्ट्रोक। ये उन लोगों को होता है जिन लोगों को पुराना हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, क्रोनिक हाई ब्लड प्रेशर है, उनको ये ज़्यादा होता है। दूसरा वैरायटी जो है, एक तो हो गया ये इंट्रासेरेब्रल, दूसरा हुआ इसे कहते हैं सब आर्कनॉइड हेमरेजिक स्ट्रोक। सब आर्कनॉइड ये होता है जो हमारा जो हेड का जो बोन है, स्कल बोन और ब्रेन के बीच में हेमरेज होता है। ये ज़्यादातर एन्यूरिज्म की वजह से होता है। एन्यूरिज्म मतलब ब्लड प्रेशर की वजह से जब खून की नली फैल जाती है
बैलून की तरफ फैल जाती है, उसके बाद से वहाँ से ब्लीडिंग हो तो उसे कहते हैं एन्यूरिज्म कहते हैं। तो दो वैरायटी हुआ हेमरेजिक का, एक हुआ इंट्रासेरेब्रल, दूसरा हुआ सब आर्कनॉइड हेमरेजिक स्ट्रोक। अब आइए इसका कारण जानते हैं क्यों होता है और किन लोगों को होता है। आइए सबसे पहले बात करें कि किस एज में होता है। ये किसी भी एज में हो सकता है, मगर ओल्ड एज वालों को ज़्यादा होता है। ये बच्चों में कम है लेकिन ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। मेल को सबसे ज़्यादा होता है, फीमेल को कम होता है, मेल को ज़्यादा होता है। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको भी ये होने का चांसेस होता है। और किसी किसी को खून के नली की बीमारी है, कैरोटिड या आर्टरी की बीमारी है जिसे स्क्लेरोसिस कहते हैं, उनको भी चांसेस रहता है। और दूसरा कारण जो है, और जो लोग सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनको भी चांसेस ज़्यादा होता है। या फिर जिनको हाइपरटेंशन है, प्रेशर हमेशा हाई रहता है, उनको भी ब्रेन स्ट्रोक होने का डर रहता है। और जिनको ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको होता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल में भी अगर LDL जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अगर LDL 100 mg से ज़्यादा है तो उसे उनको चांस ज़्यादा होता है। और ट्राइग्लिसराइड अगर 150 mg से ज़्यादा है उनको चांसेस होता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है जिसे हम HDL कहते हैं, अगर वो 40 mg से कम है तो उनको चांसेस ज़्यादा होता है। उसके बाद में जो लोग डायबिटिक है, जिनको क्रोनिक डायबिटीज़ है, उनको भी चांसेस ज़्यादा होता है ब्रेन स्ट्रोक का। और किसी को हार्ट का बीमारी है उनको भी चांसेस रहता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, ओबेसिटी है, जिनका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, तो ओबेसिटी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से ये ब्रेन स्ट्रोक होने का डर रहता है। ब्रेन स्ट्रोक जो ऐसी बीमारी है जिसे हम बचा सकते हैं, ये प्रिवेंटेबल है, इसे हम बचा सकते हैं। जैसे कि अगर हाइपरटेंशन है तो उसकी दवा लें, और जो स्मोकर्स हैं वो सिगरेट को पीना बंद कर दें, या और भी तरह से 80% बीमारी को बचाया जा सकता है। इसको प्रिवेंशन अच्छा है, क्योंकि स्ट्रोक हो जाने के बाद में बहुत मुश्किल होता है ट्रीटमेंट करना, इसलिए इसको प्रिवेंशन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब आइए बात करते हैं इसका साइन एंड सिम्टम क्या है। सिम्टम यह है कि अचानक से अगर फेस नंब हो जाए, मतलब सून लगे, चेहरा को छूने से कोई फील ना हो, खास करके वन साइडेड फेस नंब हो जाए, ज़बान लड़खड़ाने लगे, बोलने में तकलीफ़ हो, और एक साइड का हाथ पैर काम करना बंद कर दे या कमज़ोर हो जाए, या चलते चलते में लड़खड़ाने लगे, पेशेंट गिर जाए और कन्फ्यूज़न हो, उसके बाद में सीवियर पे हेडेक हो, वॉमिटिंग के साथ में अनकॉन्शसनेस हो जाए, तो समझिए कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। अब आइए बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या हो। ट्रीटमेंट का मेन जो प्रिंसिपल होता है वो है ब्लड सप्लाई को ठीक कर दिया जाए। तो ब्लड सप्लाई कैसे होगा? अगर ब्लड को थिन किया जाए, पतला कर दिया जाए, अब और ब्लड उस एरिया में सप्लाई होने लगे तो पेशेंट ठीक हो सकता है। या फिर जमा हुआ जो ब्लड है, जो ब्लड क्लॉट है, वो वहाँ से हट जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है। तो होम्योपैथिक में बहुत सी ऐसी दवाएं हैं। इन्हीं दवा में से मैं जो दवा बता रहा हूँ, जो कि मैंने क्लिनिकली ट्रायल किया है, मैंने अपने पेशेंट को ठीक किया है, उसको बता रहा हूँ। सबसे पहली जो सबसे कारगर दवा है वो है आर्निका। आर्निका का कौन सा पोटेंसी? हाई पोटेंसी 1M या 10M देते हैं, और हर 15 मिनट के बाद में रिपीट कर सकते हैं, हर आधे घंटे पर रिपीट कर सकते हैं। और इससे घबराइए नहीं कि आर्निका 10M है, कैसे रिपीट करूं, लेकिन रिपीट करते हम उससे जल्दी फ़ायदा होता है। देन एंड देयर ये दवा एक्शन शुरू कर देती है और ब्लड क्लॉट को ख़त्म कर देती है। ब्लड क्लॉट को ख़त्म करके ब्लड का फ्लो बढ़ा देती है, क्योंकि आर्निका बहुत ही अच्छी ब्लड थिनर दवा है। और इसलिए आप 10M देख के घबराइए नहीं, आप बार बार इसको रिपीट कर सकते हैं। दूसरी दवा है वो है फॉस्फोरस 200। फॉस्फोरस 200 देने से ये फ़ायदा होगा कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि फॉस्फोरस का काम है कि खून के नली को ये रिपेयर करके ब्लीडिंग स्टॉप कर देता है।
ये नहीं सोचिए कि अब ये फास्फोरस खून को गाढ़ा करता है, गाढ़ा नहीं करता है, बल्कि खून की जो नली है उसको रिपेयर करके जहाँ ब्लीडिंग हो रही हो उसको स्टॉप कर देती है दवा। उसके बाद जो दवा है वो है बेलाडोना 30 या 200। बेलाडोना काम है कि जहाँ भी सूजन हो, जहाँ भी इन्फ्लामेशन हो, ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया, उसको ये दवा ठीक करती है। तो 3 दवा को देर स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर पेशेंट एडमिट है, पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, तो वहाँ हॉस्पिटलाइज होने दें, वहाँ से ना निकालें, साथ में होम्योपैथिक दवा चलाएं, पेशेंट धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया, सिम्टम बताया, क्योंकि आधा बॉडी पैरालाइज हो जाता है, राइट साइड या लेफ़्ट साइड, उस तो 3 दवा तो चलेगा ही। साथ में अगर राइट साइडेड पैरालिसिस है तो हम 2 दवा देते हैं, वो है राइट साइड के लिए है प्लम्बम मेटालिकम 200 एंड ओपियम 200। दोनों दवा को बार बार रिपीट करने से पैरालिसिस ठीक हो जाता है। और लेफ़्ट साइड के लिए है वो दवा, 2 दवा है, वो है लेकेसिस 1M एंड स्टेनम 200। दोनों दवा को चलाते हैं और रिपीट करेंगे। लेकेसिस को आप एक बार दीजिए एक दिन में, मगर स्टेनम को आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। ये दोनों दवा चलने से लेफ़्ट साइडेड पैरालिसिस ठीक होता है। एक बात और बता दूं, अगर ब्रेन में राइट साइड में ब्लीडिंग हुआ है तो लेफ़्ट साइड का बॉडी पार्ट पैरालाइज हो जाता है, मतलब क्रॉस होता है। अगर राइट पे हेमरेज हुआ है तो लेफ़्ट पार्ट काम नहीं करेगा, अगर लेफ़्ट में हेमरेज हुआ है तो राइट पार्ट काम नहीं करेगा। तो इस तरह से पैरालिसिस हो तो आप लेफ़्ट राइट का मैंने बताया, दवा बता दिया। अगर किसी को सीवियर पैरालिसिस हुआ है, सीवियर ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, वो फुल बॉडी उसका काम नहीं कर रहा है, पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है, कोमा में है, स्टेटोरस ब्रीदिंग हो रहा है, मतलब गड़गड़ाहट वाला ब्रीदिंग हो रहा है। उसके बाद में इसका आंखें हाफ खुली है, हाफ बंद है, पेशेंट बिल्कुल बेहोश है, तो उस केसेस में ओपियम 200 लगातार चलाएं, पेशेंट होश में आ जाएगा। तो ये दवा जो मैंने बताया, ये दवा क्लिनिकली आजमाई हुई है, मैंने कई पेशेंट को ठीक किया है, आप भी आजमा सकते हैं। या फिर अगर आपके घर में कोई बीमार हुआ है तो उससे आप एडवाइस कर सकते हैं किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखावें। पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो होने दे, साथ में होम्योपैथिक दवा भी चलने दे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि फ़ायदा हो सके, लोगों को फ़ायदा हो सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी वीडियो मिलेगा। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक देखने के लिए।